नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं MVNews.live। अभी हमारे साथ एक युवा हैं जो बिहार SGFI के क्रिकेट के सेलेक्टर रहे हैं। लगातार चुनाव की जो बिहार में सरगर्मी है उन्हें देख के इन्होंने भी चुनाव का मन बनाया। आइए जानते हैं इनसे कुछ खास बातें। क्या नाम है सर आपका? DK पॉल नाम हुआ मेरा। जी। और इस वर्ष 2020 के चुनाव में जो राजनीतिक सरगर्मियां हमने देखी, दिल बहुत रो रहा है। बिहार का परिस्थिति, आवाम का जो स्थिति है, जनता उहापोह की स्थिति में है। कोई सामने दिख नहीं रहा, उनका माँ बाप मुद्दा से नेता लोग भटक गए हैं और सिर्फ अपनी और अपने बंगले की चिंता है उन्हें कि हम कैसे सुरक्षित बचें। जनता की फिक्र एकदम यहाँ बिल्कुल दिख नहीं रही है। मुद्दा से बिहार भटक गया है। बिहार के नेता मुद्दा से भटक गए हैं और हो क्या रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। समस्त युवा चिंतित हैं। आप किस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किए थे? एक्चुअली बिहार में ये जो दलगत व्यवस्थाएं हैं, जाति का दुकान खोल के यहाँ जो पार्टी के आला अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, वो हमारी समझ से राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। अपने अपने जात की दुकान खोल के और यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का सिस्टम जारी है। जो यहाँ पे पैसे का लेन देन करके जो गलत तत्व के लोग हैं उन्हें टिकट दे करके समाज के बीच भेजने का काम लोग करते हैं। तो ज़्यादातर हम चाह रहे थे कि कोई अच्छी पार्टी जिनके विचार अच्छे हों, जिनका सोच नेक हो, जो समाज का सही में निचले तबके का विकास चाहता हो। हम एक ऐसे पार्टी की तलाश में थे जहां से हमें टिकट मिले और हम समाज का नेतृत्व करें, समाज को उनका उचित हक दिलाएं और एक अलग तरीके का जंग जारी करें, जंग छिड़ें और हम समाज के बीच में मजबूती से जाएं। जय महाभारत पार्टी में आपको क्या लगा कि ये पार्टी अच्छी है? क्या उनकी खूबियाँ लगी? क्या उन लगा कि आपको ये पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? आज मुझे सुबह सुबह मैसेज मिला कि भगवान विष्णुदेव जी यहाँ पर पधारे हैं बिहार की धरती पर। आज मुझे अच्छा लगा कि मौर्या लोक में एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जय महाभारत पार्टी की। इनका उद्देश्य, इनका जो टेंडेंसी है वो हमको अच्छा लगा। तो हमें लगा कि हमें चलना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अगर इनका उद्देश्य वाकई में ज़मीनी स्तर पर बिहार को मजबूत करना है तो इनका उद्देश्य कैसे ये अपने कार्यकर्ताओं को उतारती है मैदान में, अगर इनका उद्देश्य सही हुआ, अगर ये हमारे साथ तन मन धन से अगर ये पार्टी हमें उचित प्लेटफॉर्म देती है तो जाहिर सी बात है हम मखदूमपुर से एक सीट इनको जीत दिला कर रहेंगे। हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप समस्त मीडिया बंधु ये जानकारी ले सकते हैं कि DK पाल कौन है जहानाबाद में। वो आपको बता देंगे कि हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है या नहीं। ये पार्टी वहाँ पर पता कर सकती है। अगर पार्टी चाहिए तो हम एक सीट इन्हें 110%, ये हमारा कमिटमेंट है, हम इस पार्टी को देंगे। धन्यवाद सर। ये थे बिहार क्रिकेट ACF के सेलेक्टर जो चुनाव में अपनी प्रचार अपनी इस जय महाभारत पार्टी के से अपनी उम्मीदवारी साबित करने के लिए आए। हमारे साथ अभी एक मौत विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टियां आई और पार्टियां गईं, लोग आए लोग गए, युवाओं को लोग लगातार करते मौका मिलना चाहिए। हम इनसे बातचीत करेंगे, रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ राजेश रंजन और मैं गोह, औरंगाबाद जिले के अंतर्गत एक गोह विधानसभा क्षेत्र आता है जिसकी संख्या है 219। वहाँ से अपनी उम्मीदवारी हमने पेश की है और वहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले आप किस दल के, किस
अथी के कार्यकर्ता थे, तो किसी न क्योंकि जमीन जब उठता है तो किसी न किसी कार्य से होता है। देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राय है, आज जो राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है वो परिदृश्य इस तरह का है कि कोई भी व्यक्ति बिना पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पहले किस पार्टी से था ये मायने नहीं रखता है, मैं किस मुद्दों के साथ लड़ रहा हूँ मायने ये रखता है। ठीक है, क्योंकि पार्टियाँ, बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हस्ती के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी उनको स्वीकार ना करे तो वो चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं। तो फिर वो बड़े हैं या पार्टियां बड़ी हैं? अगर पार्टियां बड़ी हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव में मौका क्यों नहीं मिलता है, और अगर वो बड़े हैं तो फिर व्यक्तिगत तौर पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मीडिया आज उनसे नहीं पूछ रहा है जिनसे पूछने की ज़रूरत है। तो सर, ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं पहले कहाँ था, और मैं उस पर कुछ कहूँगा भी नहीं। ये पार्टी में आपकी क्या खूबियाँ लगी ताकि आपने इसमें ज्वाइन किया, इस विधानसभा? इससे कैसे लगा कि ये हमें इससे? बहुत अच्छी बात, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आखिर क्या कारण है कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया या इस पार्टी से चुनाव लड़ना स्वीकार किया? सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, इस पार्टी का अभी जो वैल्यू है, आज जब हमारी बातचीत हो रही थी नॉमिनेशन से रिलेटेड अपने एडवोकेट से, जो लिस्ट जारी हो जाती है राष्ट्रीय पार्टी की, तो उसमें कहीं सूची में इसका नाम नहीं है। 10-10 प्रस्तावक चाहिए, यानी कि एक जो निर्दलीय लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति होता है उस तरह की पहले प्रस्तावकों की ज़रूरत है। मतलब व्यक्तिगत पहचान पे लड़ना है, पार्टी की कोई पहचान नहीं है। और हम इस परिस्थिति में इस पार्टी का चुनाव इसलिए किया क्योंकि पहली बात है कि हम होड़ से बाहर हैं, यहाँ पे वो दौड़ नहीं है, और जो व्यक्तिगत सही रूप से जो व्यक्तिगत आकांक्षा रखता है कि हमको कुछ परिवर्तन लाना है, जिसमें ये स्वार्थ नहीं है कि इसमें हम जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे और उसके बाद की परिकल्पना नहीं है, जिसके बाद परिवर्तन की जिसको चाह है, जो राजनीति में आने के पीछे जो रीजन्स हैं, उस रीजन्स के लिए जो आना चाहते हैं, वो रीजन यहाँ है। पहली बात कि शिक्षा को लेकर के सबसे जो मजबूत हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगवान श्री अनंत विष्णु जी, उनका एक जो मैसेज जो मिला आज बिहार का, आपने प्रेस वार्ता के दरमियान सुना कि हम निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, कहें तो प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का या फिर अपर हायर एजुकेशन तक के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में जो पारिवारिक परिस्थिति है, जो समाज में जो आमदनी का स्रोत है, उसका लगभग 40% हिस्सा हर परिवार का सिर्फ एजुकेशन पे खर्च हो जाता है। आप एक और क्वेश्चन जी, बिहार में लोग मिडिल क्लास ज़्यादा है, तो एजुकेशन पे लोड बहुत पड़ता है। यही बात मैं कह रहा था कि ये जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा जो निजीकरण का जो क्षेत्र आ गया, और निजीकरण का जो दूसरा पहलू है जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, यानी कि जो सरकारी तंत्र है जिसको कमज़ोर किया गया है जानबूझ करके। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था जब हमारी दुरुस्त नहीं होगी, वो जब भ्रष्ट हो जाएगी, तो लाचारी नहीं, वो शौकिया लोग उसको बर्बाद करने लगते हैं। जैसे शिक्षकों का विद्यालय में नहीं आना, इसके पीछे उसके प्रशासनिक तंत्र की कमी है कि उस पर लगातार निगरानी नहीं हो रही है, और होती है तो उसके पीछे कुछ खिला पिला दिया जाता है, काम निकल जाता है। ये रीज़न है। तो यानी सरकारी तंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, जहाँ से निःशुल्क शिक्षा मिलती है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर है। इसका पूरा सर्वे आप कर सकते हैं, आप लोग के पास बहुत बड़ी, आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, इस तरह से विद्यालयों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनके बारे में आप दिखाएं कि वास्तविक स्थिति क्या है सरकारी विद्यालयों के। और आज जो माननीय सुशासन बाबू हैं, इनके पिछले 15 साल के कार्यकाल में जब विकास के चरम पे कहा गया कि बिहार पहुंच रहा है, वहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है वो बहुत मतलब बिहार के लिए अफसोसजनक है। आपने एक बात बोला था कि आप एक आम परिवार से हैं, एक आम परिवार से, और आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं गो, वहाँ से पहले 3 विधायक लड़ रहे हैं, भूतपूर्व हैं, अभी फिलहाल हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या फाइट कर पाएंगे एक आम? यही तो भ्रम दूर करना है। अभी निश्चित तौर पे सवाल बहुत गंभीर है, विषय है जनता को सोचने की। उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ता, चुनाव जनता लड़ती है, क्योंकि वोट, मैं अकेला, एक वोट है मेरे पास, इसी तरह से हर उम्मीदवार के पास सिर्फ एक वोट है। रही बात क्षेत्र के भविष्य की, तो भविष्य मैं सीधे कहूँ कि 4 दिन की चांदनी चाहिए या एक वास्तविक। देखिए, 2 बातें होती हैं भ्रम पैदा करने के लिए, 2 बातें होती हैं, एक आस्तिक हो जाना और एक नास्तिक हो जाना। ना तो मैं आस्तिक हूँ, ना ही मैं नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ।
कहने का मतलब आस्तिक में क्या है कि कल्पना में भी लोग जी लेते हैं, नास्तिक में किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन वास्तविक जो होता है वो ठोस होता है। मैं क्षेत्र में रह रहा हूँ, क्षेत्र के बीच के लोगों के बीच हूँ। एक व्यक्ति जो भी आरजेडी से कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो आए हैं, वो साहब अपने क्षेत्र में जहाँ विधानसभा लड़े, चुनाव जीते, वहाँ से चुनाव दोबारा नहीं लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसके पीछे जनता को गौर करने की ज़रूरत है। और यदि वो अपने क्षेत्र के नहीं हुए तो इस क्षेत्र के हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये सोचेगा कौन? क्योंकि आज जातीय परिवेश में सब लोग ढल चुके हैं। सीधे पार्टी की बात होती है, जाति की बात होती है, कार्यकर्ता और क्षेत्र की बात नहीं होती है। जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनसे परे हो जाते हैं लोग। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये सोचने का विषय जनता को है, क्षेत्र को है, ना कि हमारा। हम तो चुनाव मैदान में हैं, एजेंडा को रख रहे हैं, हमसे जो भूमिका हमारी बनेगी हम अपना प्रस्ताव लोगों के बीच रखेंगे। अब लोगों की क्या भूमिका होती है, युवाओं की क्या भूमिका होती है, मांग हर बार होता है कि क्षेत्र का उम्मीदवार हो, युवा उम्मीदवार हो। और ये भी दलील, ये सभी लोग बोलते हैं, बाद में चर्चा करते हैं कि नहीं होने की वजह से ये परिस्थिति है। तो जब है तो विकल्प चुनने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि समय रहते जब चाहते हैं लोग कि क्षेत्र का हो और फिर चुनाव के वक्त चेंज कहाँ, किस मोड़ पे और क्या रीज़न है? देखिए, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है राजनीति का निजीकरण। ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के बीच। और ये निजीकरण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति में भी अब सबसे पहले होता है काउंटिंग जाति का। आज जनगणना हो रही जाति की, ठीक है। पहले जातीय समीकरण देखा जाता है, दूसरा बार देखा जाता है कि दबंग कौन है, सबसे मजबूत कौन है, तीसरा आर्थिक स्थिति उसकी भांपी जाती है। कि देखिए, जो चुनाव होता है ना, ये दिग्भ्रमित, बिहार का चुनाव दिग्भ्रमित होता है। एक ऐसा चुनाव है जिसमें निष्पक्षता की बात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि कुछ लोग बरगलाते हैं लोगों कि एक आम आदमी, एक खास आदमी कैसे बनता है। बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे हमारे साथ कैमरामैन सहयोगी हैं सरवन कुमार, MV News.live।